लेट्स से एक इन्वेस्टर है, चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई किसी भी नेशनलिटी होल्डर है, अगर वो यूएई के अंदर, पर्टिकुलरली दुबई के अंदर अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किन ऑप्शंस पे बीइंग एक्सपर्ट आप समझते हैं कि जाना चाहिए? क्योंकि जो धोखे यहाँ पे हैं, वहाँ पे भी आई हर्ड कि ये जो रियल स्टेट माफिया है, इसने वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोगों के साथ इस तरह की दो नंबरी शुरू में की हैं, जिसकी वजह से ये रूल्स एंड रेगुलेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये रूल भी उसी की मद में आए हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं 2008 से 2016 तक रहा हूँ, तो उन दिनों में एक डीलर का वो नंबर होता था, उस पर 25 लोग काम कर रहे होते थे। अब मैंने सुना है कि वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब एक एजेंट का एक सेपरेट नंबर होता है, वही डील कर सकता है और सिर्फ ऑथराइज एजेंट ही वहाँ पे डील करते हैं। तो अभी भी डेफिनेटली देखें, जहाँ पे जुगाड़ होता है वहाँ पे इस तरह के काम होते हैं, होगी दो नंबरी। लेकिन एक एक्सपर्ट होने के नाते, एक एडवाइज़र होने के नाते, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी ऑडियंस में से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है यूएई के अंदर, तो क्या एक राइट पाथवे है टू सिक्योर योर मनी और आपकी प्रॉपर्टी? देखें, एक चीज़ तो मैं आपको कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि दुबई एक सैचुरेटेड मार्केट है। सही। और दुबई में अगर कोई जाके इन्वेस्टमेंट करता है और अगर उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो इमोशनल है, इरेशनल है या इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर किसी एजेंट या किसी एजेंसी या किसी ब्रोकरेज हाउस के कहने पे या अपना कोई उसने अपने तौर पे एक डिसीजन किया और जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आप ये 80% ये उसका ये रहेगा कि ये इसको लॉस भी हो सकता है। सही। देखें, दुबई में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। जब हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है, एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। तो और क्या ये रियल स्टेट एजेंट जो हैं ये वो रोल प्ले नहीं करते? मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादातर आपको बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और कंसल्टेंट में ये है कि वो आपको प्रायोरिटी देगा। देखिए, मेरी जो कंपनी है या जो मैं हूँ, मैं अपने कस्टमर को प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक हो गया। देखिए, अगर हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम आपको इनसाइट्स नहीं देंगे, मार्केट रिपोर्ट्स नहीं देंगे, आपको ड्यू डिलिजेंस नहीं करके देंगे, आपको मार्केट रिसर्च नहीं करके देंगे, आपको प्राइस कंपेटिटिवनेस एरिया की नहीं निकाल के देंगे, लोकेलिटी की नहीं निकाल के देंगे, आवर जॉब इज़ टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। सर, लेकिन व्हाट इज़ द गारंटी कि आप भी किसी के साथ पैनल पे नहीं आ जाते? मिसाल के तौर पे मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको आके ऑफ़र कर देता हूँ कि सर कस्टमर लेके आए, जिस तरह रियल एस्टेट में होता है। एजेंट क्या करते हैं? एजेंट का काम ही है कि अच्छे बुरे को उठा के बेच देना। देखिए, अच्छे बुरी प्रैक्टिसेस हर जगह पे हैं, तो इस चीज़ की क्या गारंटी कि जो आपकी डोमेन जिसको आप थोड़ा सा सेग्रीगेट कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल रियल एस्टेट एजेंट, ये लोग वो काम नहीं करेंगे? देखें, इसमें क्या है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि ये इट्स अ क्लाइंट कॉल, इट्स अ इन्वेस्टर कॉल। हमारा काम है कि बर्ड आई व्यू पिक्चर दिखा देनी। ठीक है। और जैसे आपने कहा कि इसमें क्या है कि हम क्यों नहीं करेंगे, देखें, हमने भी मार्केट से ही चीज़ें आपको बतानी है, बट ये कि आवर जॉब इज़ कि हम आपको ऐसी चीज़ बताएं, हम आपको ऐसे डेवलपर का बताएं कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं, आपको रिस्क मिटिगेशन करके दें कि अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपका रिस्क ये है, अगर आप इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो इसमें रिस्क आपका ये है। दैट इज़ आवर जॉब।